हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2027 की एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि सौ अजान एक सुजान उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का सागर किनकी बातचीत में उमड़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो हमजोड़ी सहेलियों की। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रेशम से कढ़ा हुआ सालू यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में उठ उद्यमी तिगरी में कोयले डाल यह बात किसने कही थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूबेदार हजारा सिंह। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तेरी कुरमाई हो गई इस पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था से है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का पुकार यानी नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाउल। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म किस गांव से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिताब दियारा से। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 76 युग के कवि थे। 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? मालती गर्म पानी से इसलिए धो रही थी कि दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा यानी नायिका कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र पाठ में भगत सिंह ने किससे पत्र लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव को। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार चौर कैसा ताल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उथला हुआ ताल। 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी आंदोलन। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पड़गीत और समाज निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कली राम। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन की साहित्यिक विधा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियज जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलियज का मूल नाम क्या था? तो मलियज जी का पूरा नाम था भरत सिंह श्रीवास्तव। उसके बाद
23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो तिरिच कहानी के कहानीकार हैं उदय प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरिच शीर्षक कहानी के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना जरूरी माना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जे कृष्ण मूर्ति को किस रूप में देखा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व शिक्षक। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते थे? तो प्रेम के पीर के कवि कहे जाते थे मलिक मोहम्मद जायसी जी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना करबक कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत से। 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस भाषा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे अवधी भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रसिद्ध ग्रंथ गीतावली और कवितावली के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नाभादास जी किस कवि के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास के। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण जी। 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण जी ने अपनी कविताओं में किस रस की प्रमुखता दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस की। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुमुल कोलाह कलह में यह अंश किस महाकाव्य का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी का। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचिता कौन हैं? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उषा शीर्षक कविता के रचिता कौन हैं जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजानंद माधव मुक्ति बोध। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गांव का घर कविता के कवि का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हिंदी में ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आवरण शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोग लगाते चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अनावरण। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिक प्लस अंबर। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि महेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस इस। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव समास।
उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो परलोक शब्द में है पर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई प्रत्यय। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भेद होते हैं। उसका 50 नंबर का प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि म वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो म वर्ण का सही उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में हम सभी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।